फैसला है कि सरकार को किसी भी एक्शन के लिए हमारा समर्थन है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। ये देश की बात है। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता एक स्वर में सरकार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। 2 घंटे ये बैठक चली है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो इसमें शामिल हुई और शामिल होकर सरकार के साथ खड़े होने की बात की है। और विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी, विपक्ष और हम सरकार के साथ खड़े हुए। मनोहर केसरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोहर, तमाम नेताओं के क्या बयान? देखिए बिल्कुल जो सरकार चाह रही थी और जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी हुआ और आज सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने एक एक चीज़ों को साफ कर दिया और विपक्षी पार्टियों को कहा कि सरकार ने ये सारे फैसले लिए हैं। चाहे हम डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात करें, क्योंकि 5 जो कल बड़े फैसले लिए गए, आज डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, उनके हैंडल आईडी को भी एक्स पोस्ट से अपील करके जो है उसको बंद कर दिया गया है। और उसके बाद आने वाले टाइम में किस तरह से फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि आज आप देखेंगे जब बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटैक किया और उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और ऐसी सजा दी जाएगी ताकि वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज गृह मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों तीनों सेना के प्रमुख और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं। वो पहलगाम पे जो भी अब तक डेवलपमेंट रहा है उनकी जानकारी देते हैं, वो इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो है सो करीब 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक चलती है। सभी पार्टियों के नेता इसमें शामिल होते हैं। राहुल गांधी शामिल होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होते हैं, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी से शामिल रहे, वहीं आम आदमी पार्टी से संजय सिंह। सभी लोगों ने एक सुर में कहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही थी, कुछ पार्टियां तो राजनीति कर रही थी, लेकिन अब सबका सूर एक है। सरकार भी चाह रही थी कि सबको साथ लेकर के हम पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो है सो एकजुट होकर के उनके खिलाफ चढ़ाई करें। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने डिप्लोमेटिक मनोहर, आपने बताया कुल मिलाकर 2 घंटे जो सर्वदलीय बैठक चली है, उस बैठक से संकेत निकलकर यही आया है कि विपक्ष के नेताओं ने, विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि सरकार जो भी फैसला लेगी देश हित में, हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं के पास चलूंगा। दत्ता साहब, तमाम विदेशी सरकारें वहां के कूटनीति से जुड़े हुए लोग हैं और वहां की मीडिया से भी संकेत निकल कर आ रहे हैं। रूस का मीडिया कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं पे अब बड़ा कुछ ही होगा, क्योंकि हमने देखा कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है और पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि एक कहावत है ना कि कुत्ते की जो पूंछ है वो हमेशा टेढ़ी ही रहती है, कितना भी कोशिश क्यों ना करे। अब समय आ गया है कि एक आर पार की लड़ाई की तरफ भारत को जाना चाहिए। और शिमला समझौता के समय जो चूक हुई थी और 71 की लड़ाई जंग जीतने के बाद जहाँ पे डिप्लोमेसी में हम लोग चूक गए थे, वो सारी चीजों का कहीं ना कहीं पे एक तरह से अमेंडमेंट करके उसको सुधारा जाए। 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कदम सरकार ने उठा लिए है। जो इंडस समझौता है, इंडस ट्रीटी है, उसको फिलहाल सस्पेंड किया गया है। मैं कहूँ, मेरा गुजारिश रहेगा भारत सरकार से कि सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। दूसरा ये है कि भारत के दूतावास के पाकिस्तान में जो है और कॉन्सुलेट है, वहां से लोगों को जो एक तरह से नंबर है वो नंबर कम किया गया है। मेरा मानना है कि अगर आवश्यकता होता है तो भारत के दूतावास को बंद भी कर देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस्लामाबाद में। और आपको बता दूं कि भारतीय वायु सेना ने सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास किया है, आक्रमण किया है। भारतीय वायु सेना ने सेंट्रल सेक्टर में युद्ध अभ्यास आक्रमण किया है। राफेल और सुखोई 30, जी हां, राफेल भारत का युद्धक विमान, सुखोई 30 भारत का युद्धक विमान
इसमें शामिल हुए हैं। ये युद्ध अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगांव हमले के बाद तनाव बढ़ा है। यहां युद्ध अभ्यास एयर हेडक्वार्टर की कड़ी निगरानी में हो